स्वामी जी, ये एपिसोड बिल्कुल ग्रास रूट का व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है, मंद बुद्धि है और रिमोट एरिया में रहता है, आदिवासी है, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करके बात करता हूं। मान लीजिए आदिवासी लोग हैं, उनके तक हम सनातन सत्य पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके तो रोजी रोटी का भी अभी जुगाड़ नहीं है। तो वो हमारे सनातन सत्य को, अगर उनकी गैदरिंग है और हमको उन्होंने बुलाया कि स्वामी जी हमको कुछ उपदेश दीजिए, तो किस तरीके से आप उपदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनका शैक्षणिक स्तर, उनकी बुद्धि का स्तर, ज्ञान दर्शन का स्तर वो काफी निम्न है, क्योंकि हमको तो सर्वोदय करना है, सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप उपदेश दीजिए। बात सही है कि ऐसे रिमोट एरिया में जो रहते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग, गरीब लोग जो अति परिश्रम करके घर चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, खुद मेहनत करते हैं और इतनी कोई छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्ची पक्की झोपड़ियों में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये विज्ञान किस प्रकार से समझाया जाए और किस प्रकार से उनको ये विज्ञान का लाभ मिले, वो समझ भी सके और लाभ मिले। तो सिंपल बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को तो जब आप समझानी है तो वही प्राइमरी पहले समझाओ कि आखिर दुनिया में सुख है या नहीं है, वही समझाना पड़ेगा। क्योंकि और गहराइयों के बाद में करो, पहले फंडामेंटल उसको कन्विंस कराओ कि इस दुनिया में वास्तव में हम जहां सुख मानते हैं वहां सुख है नहीं। चीज में कहो, व्यक्ति में कहो, वस्तु में कहो, साधन में कहो, अवस्था में कहो, सुख मानते हैं मगर है नहीं। ये पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख वो संसार में वास्तव में कुदरत ने रखा ही नहीं है। सुख दुख तो हमारी कल्पना है। एक ही अवस्था को एक व्यक्ति सुख कहती है, दूसरी व्यक्ति दुख कहती है, तो वो तो कल्पना हो गई ना। कुदरत तो आपको कर्मों का हिसाब देते हैं, इसको आप सुख दुख मान सकते हैं आपकी कल्पना से। इससे कोई सिद्धांत में कोई फर्क नहीं होगा। आपकी मान्यता जो भी है, उसको सुख भी मानो या दुख मानो, हिसाब तो हिसाब ही रहेगा। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, मगर आपको नेसेसिटी के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप कमाते हैं और मेहनत करके आप घर चलाते हैं, तो आपके लिए पैसे की तो कीमत रहेगी। मगर हमको समझना है कि पैसा जीवन जीने का साधन है, वो सुख का साधन नहीं हो सकता है। पैसे से जीवन जी सकते हैं, और अगर ज्यादा होता है तो नेसेसिटी के अलावा फैसिलिटी भी ले सकते हैं, मगर हैप्पीनेस तो पैसे से हम खरीद सकते हैं नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेसेसिटी एंड फैसिलिटीज बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जरूरत जो है अगर उससे संतुष्ट है तो अच्छी बात है, परिमाण परिग्रह लिमिटेड। मगर नेसेसिटी के ऊपर हम फैसिलिटी में गए तो फिर परिग्रह बढ़ जाएगा, उसका बोझ भी रहेगा, और इसीलिए उसमें से निकलना फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगर दृष्टि सम्यक नहीं होगी तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जीवन के अंदर ऐसे संजोग आते हैं जिसके अंदर लोग कुछ न कुछ प्रयास करते हैं कि आखिर हम कैसे उसको समझे। तत्व ज्ञान की बात हो तो लोगों को आनंद आता है सुनने में, ऐसा नहीं, अनपढ़ लोगों को भी आनंद आता है। हो सकता है उनकी समझ कम हो, मगर मैं ऐसा मानता हूं, अगर ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों को और ऐसे जो जरूरियात तक ही अपना जीवन का लक्ष्य रखते हैं, कोई सुविधाओं की या मौसों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे लोग मेरी दृष्टि से भले ही अनपढ़ हैं, मगर आपकी अगर बताने का तरीका सही है तो वो विज्ञान समझ जाते हैं। प्राइमरी, भले हाई लेवल का विज्ञान समझने में देर लगती है, मगर प्राइमरी समझ जाते हैं, क्योंकि ये लोग शांत होते हैं। क्या होते हैं?
उनकी अपेक्षा भी बहुत कम है। इसीलिए जिनकी बहुत अपेक्षा ज्यादा होती है, पढ़े भी लिखे भी है मगर अपेक्षा बहुत है, तो उसके पास विकल्प और पजल बहुत होते हैं। और इसीलिए वो सक्षम होने के नाते भी, क्योंकि वो फंसा हुआ है, तो इसीलिए उनको अटेंशन देना विज्ञान में क्षमता है मगर अटेंशन नहीं दे पाता है। और वही अपनी जो घटबाड़ चलती है उसमें उसका अटेंशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चला जाता है। तो ऐसे गरीब व्यक्तियों को, अपर व्यक्तियों को शायद अगर आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल लो लेवल से करें और आम आदमी समझ सके ऐसे लेवल से करें, तो मैं मानता हूं वो चौकस समझ पाएंगे। क्योंकि वो गरीब लोग भी स्थिर होते हैं, उसका मन कोई विचलित नहीं होता है और कोई अस्थिरता उसमें नहीं है, बहुत सारे विकल्प भी मन में नहीं है। तो इसीलिए विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझना उनके लिए शायद आसान हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसीलिए ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो अनपढ़ है या छोटे छोटे गांव में रहते हैं या परिश्रम करते हैं तो विज्ञान नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, धर्म की बात करोगे और धर्म की क्रिया की बात करोगे तो उसके लिए उनके पास समय नहीं होता है। मगर विज्ञान समझने के लिए तो मैं समझता हूं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े धीरे धीरे ही सही मगर समझ पाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सिंपल बातों से स्टार्ट करो, एक एक बातों से, तो वो भी उसके लिए सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर होंगे। तुम इतनी सारी बातों ऐसे व्यक्ति को कहोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर एक एक करके धीरे 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 एक बात को बहुत सारे एग्जाम्पल से एनालाइज करके उनको बताया जाए सरल भाषा में, तो एक एक करके वो बात सब समझ सकता है। एट ए टाइम सब बात समझने की क्षमता उनकी नहीं है। तो उस प्रकार से हम अगर समझाने की कोशिश करें तो अवश्य सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इस प्रकार से ये प्रयोग से आप भी ये प्रयोग से जानकारी लेकर आप जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकती है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और आगे बढ़ के समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, आएंगे। ऐसे लोगों को प्रारंभिक प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया जाए, यानी उनको सबसे पहले ये एहसास कराया जाए, भरोसा कराया जाए कि सुख दुख हमारी कल्पना है, सुख दुख होता ही नहीं है। आप समझते हो कि आपने बड़े वाले को सुखी समझते, अपना दुखी समझते, ये आपकी भ्रांति है। ये भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा, हमने कुछ किया है, उसी का हमको फल मिला है, उसके लिए भी निराश नहीं होना है। तो आप तो जो है छोटे छोटे सिद्धांत उनको दें। अगर हम जो अपने कुदरती कानून के, कुदरत की रचना के ऐसे छोटे छोटे सिद्धांत से उनकी समझ में जब दृष्टि परिवर्तन होना चालू हो जाएगा तो वो उस स्थिति में रहते हुए भी ज्ञान दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।